किसी ने क्या खूब लिखा है, मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी मिलने पर घमंड में चूर ना होना। मिल जाए सारी कायनात भी अगर आपको, फिर भी कभी अपनों से दूर मत होना। मैं आपका दोस्त अमित राठौर आ गया हूं फिर से एक नई कहानी के साथ। यह कहानी है दो शेर की। एक घना जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में दो शेर भी रहता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों में एक शेर जवान और दूसरा बूढ़ा था। एक दिन दोनों में कुछ गलतफहमी होने के कारण दोनों शेर की दुश्मनी हो गई। दुश्मनी होने के कारण दोनों में बातचीत भी बंद हो गई। पूरे जंगल में जितना ही दोनों शेरों की दोस्ती प्रसिद्ध थी, अब उतना ही दोनों शेरों की दुश्मनी प्रसिद्ध हो गई थी। दिन बीतते गए पर दोनों शेरों की दोस्ती नहीं हो पाई। एक दिन बूढ़ा शेर कहीं घूमने जा रहा था। उसे अकेला देखकर कुछ कुत्ते उस पर भौंकने लगे। फिर उसे चारों तरफ से घेरकर उसे काटने भी लगा। वो शेर बहुत बूढ़ा था, इसलिए उन सारे कुत्तों को कुछ नहीं कर पा रहा था। यह खबर उसके पुराने मित्र जवान शेर, जो कि अब उसका दुश्मन हो गया था, उसे पता चला। वो उस बूढ़े शेर को बचाने आया और अपने एक दहाड़ में ही सभी कुत्तों को भगा दिया और फिर उस बूढ़े शेर से बात किए बिना ही वहां से चला गया। यह सारी घटना को एक हाथी दूर से देख रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों शेरों के बीच दुश्मनी होने के बावजूद भी जवान शेर ने बूढ़े शेर को क्यों बचाया। बड़े हिम्मत के साथ आखिरकार हाथी ने जवान शेर से एक दिन पूछ ही लिया कि तुम दोनों कई दिनों से एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, फिर भी उसे क्यों बचाया। तब जवान शेर ने जो कहा उसे सुनकर आप भी शायद कभी अपनों से दूर नहीं हो पाओगे। जवान शेर ने कहा, नाराजगी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी भी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा लें। दोस्तों, कई बार हम किसी दूसरे के कहने पर उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो कभी हमारे लिए वो इंसान जीने की वजह होती है, और अलग होते ही उस इंसान की बुराई हर जगह करने लगते हैं जिनकी कभी हमने सिर्फ बुराई ही की होती है। फिर आज का समाज दोनों के सामने उसकी अपनी अपनी बुराई करके दोनों का फायदा उठाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसे आने से या किसी दूसरे के कहने से उस इंसान को कभी मत छोड़िएगा जो कभी आपके खुशी के लिए दुनिया को छोड़कर सिर्फ आपको ही खुशी देता रह गया। पैसों से सारी चीजें तो खरीदी जा सकती है, पर पैसों से खुशी कभी नहीं खरीदी जा सकती। चाणक्य ने एक बात बहुत अच्छी कही है, अगर आपको पराया अपना लगने लगे और अपना पराया लगने लगे तो इसका मतलब यह है कि आपका अंत होने वाला है। सो किसी भी अपनों का साथ कभी मत छोड़ना। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।